क्या है? वावचनाद वाक्य में भवति धातु इति विधानाद अत्र सन अर्धातु संज्ञा भवति न पूर्वत्र। वावचन से वाक्य भी होता है, कर्तुम इच्छति ऐसा वाक्य भी होता है। और धातु इति विधानात धातु से विधान होने के कारण सन की अर्धातु संज्ञा भी होती है यहाँ पर, न पूर्वत्र पहले नहीं होती है। आशंकाएं उपसंख्यानम, पूर्वत्र का मतलब है दो सूत्र है ना, पूर्व दो सूत्रों में ठीक है। आशंका में उपसंख्यान करना चाहिए। आशंके प्रतिशतिकूलम, ऐसी आशंका कर रहा हूँ किनारा टूट करके नदी में गिर जाएगा। मिट्टी का किनारा था, पानी आते आते गिर जाता है। पिबति सती नदी कुलम, नदी का किनारा जो है गिरना चाहता है। स्वा मुमूर्षति, कुत्ता मरना चाहता है। ऐसी में आशंका एवं उपसंख्यानम, कोई दूसरा व्यक्ति आशंका कर रहा है, कुत्ता मरना चाहता है, नदी का किनारा गिरना चाहता है। कूलम आशंके पिपति सति पतिशति कूलम इति पिपति सति नदी कूलम। इच्छा सनंतात प्रतिषेध वक्तव्य, इच्छा सन से इच्छा सन का प्रतिषेध करो। चिकीर्षितुम इच्छति तो जुगुप्सितुम इच्छति, मीमांसितुम इच्छति यहाँ पर नहीं होगा। इच्छा सनंत से इच्छा सन का प्रतिषेध करो। जैसे चिकीर्षितुम इच्छति, इच्छा सन है ना चिकीर्ष, और उससे फिर इच्छा सन नहीं आता। गंतुम इच्छति तो हो जाएगा जिगमिषति, पर जिगमिषितुम इच्छति जाने की इच्छा करता है। जिगमिषितुम इच्छति का क्या अर्थ होगा? जाने की इच्छा की। कर्मणा इच्छाएं इति वर्तते, इसी कर्म एशितुर आत्म संबंधिना सुबंतात, एशिता जो आत्म संबंधी सुबंत है उससे इच्छार्थ में क्यच प्रत्यय विकल्प से होता है। आत्मना पुत्रम इच्छति, इच्छार्थ में क्यच हो गया। चिकीर्षितुम इच्छति जो है ना, यहाँ पर सन नहीं हुआ। जैसे कर्तुम इच्छति चिकीर्षति हो गया, पर चिकीर्षितुम इच्छति पुनः सन नहीं आएगा। विशेषणम किम सूत वार्तिक में इच्छा सनंतात प्रसिद्ध वक्तव्य, इच्छा ये विशेषण क्यों डाला सनंत के साथ? यूं क्यों नहीं कह दिया कि सनंत से प्रतिषेध कहो? तो कहते वो इसलिए कहा कि जुगुप्सी सते और मीमांसी सते जो ये प्रयोग हैं, ये प्रयोग यहाँ पर स्वार्थिक सन से तो इच्छा सन हो ही जाता है। मीमांस जो है स्वार्थिक सन है और उससे इच्छा सन हो गया है। शैषिकात मतुवर्थीयात, शैषिको मतुवर्थिका स्वरूपा प्रत्ययो निष्ठा सनंतान्न सनिश्यते। यहाँ पर कहा कि शैषिक प्रत्यांत से शैषिक प्रत्यय नहीं होता और मतुवर्थीय से मतुवर्थिक प्रत्यय नहीं होता। दो बात कही पहली पंक्ति में। शैषिकात मतुवर्थीयात, शैषिक से और मतुवर्थीय से शैषिक और मतुवर्थिक प्रत्यय नहीं होते। स्वरूपा प्रत्ययो निष्ठा, समान रूप वाला प्रत्यय नहीं चाहते, विरूप तो हो जाता है। सनंता न सनिश्यते, इसी को खोल करके कह रहे हैं, सनंत से सन नहीं चाहते, इच्छा सन से। गुप्तिज किद्भ्यासन माद मतदान सानभ्यो दीर्घ साभ्यास सूत्र में जो पढ़ी हैं वो स्वार्थिक सन है। स्वार्थिक सन से तो इच्छा सन हो जाता है। स्वरूपा प्रत्यय निष्ठा का मतलब समान रूप वाला प्रत्यय नहीं चाहते, अर्थात शैषिक से शैषिक और मतुवर्थीय से मतुवर्थिक नहीं चाहते। शैषिक से पुनः शैषिक प्रत्यय नहीं चाहते, मतुवर्थीय से मतुवर्थिक नहीं चाहते। स्वरूपा प्रत्यय निष्ठा सनंता न सनिश्यते, समान रूप वाला प्रत्यय नहीं चाहते, विरूप तो चाहते हैं। जैसे जुगुप्स धातु है, इससे इच्छा अर्थ में सन आ गया
तो विरूप प्रत्यय हो गया है। समान रूप वाला प्रत्यय नहीं चाहते, विरूप प्रत्यय तो चाहते हैं। सुपात्मना क्यच कर्मणा इच्छायां वा इति अनुवर्तते। इषि कर्मणा एषितुर आत्मसंबंधिना सुबंताद इच्छामर्थे वा क्यच प्रत्ययो भवति। सुबंत से इच्छार्थ विकल्प से क्यच होता है। आत्मना पुत्रम इच्छति पुत्रीयति इस धातु का कर्म हो और एषितु इच्छा करने वाले का आत्म संबंधी सुबंत हो। जैसे आत्मना पुत्रम इच्छति, उस सुबंत का इच्छार्थ में क्यच हो गया विकल्प से। शुभ ग्रहणम किम वाक्यात्मा भूत महानतम पुत्रम इच्छति, सुबंत से हो। वाक्य को सुबंत नहीं कहेंगे। प्रत्यय ग्रहण परिभाषा जो है पुत्रम को सुबंत कह सकती है, महानतम को सुबंत कह सकती है। महानतम पुत्रम को सुबंत नहीं कहेगी। प्रत्यय ग्रहण जिससे किया जाता है अलग अलग तो सुबंत है, पुत्रम महानतम, पर पूरा महानतम जो शब्द बोला ये महानतम पुत्रम इच्छति, इस वाक्य विवक्षा में ये नहीं होगा। कौन सा प्रत्यय नहीं होगा? क्यच नहीं होगा। आत्मना इति किम राज्ञा पुत्रम इच्छति, अपने पुत्र को चाहता, राजा के पुत्र को चाहता है या नहीं होगा क्यच? ककार। हाँ, महान सासो पुत्र महापुत्र बना लें, महा सासो पुत्र महापुत्र बना लें, महापुत्रम इच्छति, तब तो हो जाएगा। जहाँ भी ये वाक्य शब्द आता है ना उसका मतलब पद समूह। जैसे पूछा शुभ ग्रहणम किम वाक्यात्माभूत, वाक्यात का मतलब पद समूहात। पद समूह क्या है? महानतम और पुत्रम, ये दो पद है ना, इसको ही वाक्य कह रहे हैं। नहीं, वाक्यात्माभूत पद समूहात्माभूत मानी ये जो दो पद हैं इनसे, इस समुदाय से नहीं होगा। कहाँ आ रहा है? आत्म संबंधी सुबंत कर्म, ऐसा कहा। अपना संबंधी आत्मना सुबंत कर्म जो कहा वो पुत्रम है। नहीं, सुबंत कर्म है ना, आत्मना पुत्रम इच्छति, आत्म संबंधी और सुबंत कर्म है। और यहाँ तो आत्म संबंधी महान पुत्र, ये जो है दो शब्द हैं, महान पुत्र, महानतम पुत्रम इच्छति। अपने महान पुत्र को चाहता है। राज्ञा पुत्रम इच्छति, यहाँ पर राजा के पुत्र को चाहता है, आत्मना नहीं, इसलिए क्यच नहीं होगा। ककारा न केति सामान्य ग्रहणार्था, ककार जो है न के सूत्र में सामान्य ग्रहण करने के लिए। यहाँ पर क्यच का, क्यंग का और क्यस का, तीनों का सामान्य ग्रहण हो जाएगा। चकारस तद अविघातार्था, और जो चकार है ना क्यच में, वो सामान्य ग्रहण को बचाने के लिए है। यदि चकार नहीं रखेंगे तो नाह के सूत्र में इसी का विशेष ग्रहण हो जाएगा। ककार है सामान्य ग्रहणार्थ है, यदि ककार नहीं करेंगे तो क्यच क्यंग क्यस तीनों में सामान्य ग्रहण नहीं हो पाएगा। ककार हटाते ही यह एक विशेष ग्रहण हो जाएगा। क्यचि मांत अव्यय प्रतिषेध वक्तव्य, मांत और अव्यय का प्रतिषेध करो। जैसे इदम इच्छति में इदम शब्द से नहीं आएगा, मांत है ये। उच्चई नीचई में उच्चई नीचई से नहीं आएगा। छंसी परीक्षा में भी कहना चाहिए, मात्वा वृका अघायवो विदन, तुमको अघायु जो वृक हैं वो न प्राप्त करें, न प्राप्त होवें। अघम इच्छति थी अघायु, बहुवचन में अघायवा, तो कोई अपना पाप नहीं चाहता, दूसरे के पाप को ही चाहते हैं, तो इसलिए परीक्षा में हो गया। परस्य अघम इच्छति थी अघायवा। हाँ, वेद में ये मात्वा वृका अघायवो विदन, इस प्रयोग में परस्य अघम इच्छति, परस्य पापम कष्टम इच्छति इति अघायु, दूसरे को कष्ट देना चाहता है। यहाँ पर अघ शब्द का अर्थ पाप है, पाप यहाँ पर कष्ट के लिए आ रहा है। दूसरे के कष्ट को चाहता है, दूसरे को कष्ट देना चाहता है, तब वो अघायु बनेगा।
अग शब्द है, क्यच प्रत्यय है, अश्वाघस्यात से आकारादेश हो गया। अश्वाघस्यात क्या पता था, क्यचीचे से, क्यचीचे से ई पा रहा था, अश्वाघस्यात आकारादेश हो गया। काम्यच से सुबंतात कर्मणा आत्मेच्छायाम काम्यच प्रत्यय भवति। सुबंत कर्म से आत्मेच्छा में काम्यच प्रत्यय हो जाता है। आत्मना पुत्र इच्छति, पुत्र काम्यति, वस्त्र काम्यति। पुत्र काम्य की एक पूरे की समुदाय की वो संज्ञा होगी, धातु संज्ञा। पुत्र काम्य से फिर तिप आदि आ गया, शप विकर्ण आ गया। योग विभागा उत्तरत्र क्यचो अनुवृत्त्यर्था। काम्यच सूत्र को अलग जो किया है, आगे वाले सूत्र में अनुवृत्ति ले जाना चाहते हैं। ककार सिद्ध संज्ञा प्रयोजना भावा न भवति। काम्यच में जो ककार है उसकी संज्ञा प्रयोजना भाव के कारण नहीं होती। प्रयोजना भाव मतलब इत संज्ञा प्रयोजनवती होती है। इत संज्ञा से उसको कित गित कित वगैरह बनाते हैं ना, तो वो कित बना करके कोई कार्य करना चाहिए। यहाँ पर कोई ऐसा कार्य नहीं है। काम्यच को कित करके और हम प्राप्त करना चाहें। ककार सिद्ध संज्ञा प्रयोजना भावात न भवति। चकारादित्वाद व काम्यचा, या फिर एक दूसरा उपाय भी हो सकता है कि हम काम्यच को चकारादि मान लें, तो चुटु सूत्र से च की संज्ञा हो जाएगी, आदि में क नहीं मिलेगा। उपमानादाचार्य क्यज अनुवर्तते न काम्यच। क्यच की अनुवृत्ति आ रही है। उपमानवाची कर्म सुबंध से आचार अर्थ में विकल्प से क्यच होता है। आचार क्रियाया प्रत्यार्थत्वात् तदपेक्षा एव उपमानस्य कर्मता। तदपेक्षा आचार क्रिया के प्रत्यार्थ होने से, उस आचार की अपेक्षा से ही उपमान की कर्मता बनेगी। उपमान कर्म, उपमान कर्ता। अगले सूत्र में उपमान कर्ता लिया गया है, इसमें उपमान कर्म लिया गया है। और उपमेय भी कोई ना कोई होता ही है। जैसे देवदत्तः पुत्रम आचरति छात्रम, तो यहाँ उपमान कर्म तो है पुत्रम और उपमेय कर्म है छात्रम। ठीक है, उपमान कर्म तो पुत्रम है और उपमेय कर्म छात्रम है। पुत्रम इवाचरति पुत्रियति छात्रम, क्या चीज ऐसे ही हो गया। प्रावारीयति कम्बलम, प्रावार के समान प्रावारम इव आचरति कम्बलम इति प्रावारीयति कम्बलम। कम्बल से ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे प्रावार से करता है। चद्दर, चद्दर जैसा कम्बल को मान रहा है। प्रावारम इव आचरति कम्बलम, प्रावार के समान व्यवहार कर रहा है। अधिकरणात् चेति वक्तव्यं। प्रासादीयति कुट्याम, पर्यंकीयति मंचके। कुड्डे की बजाय कुट्याम पाठ होना चाहिए या कुड्याम होना चाहिए। प्रासादीयति कुट्याम या कुड्डे, पर्यंकीयति मंचके, मंचक के ऊपर, मचान के ऊपर। प्रासादीयति कुट्याम, कुटी शब्द है। पर्यंकीयति मंचके, मंच के ऊपर पर्यंक जैसा आचरण कर रहा है। कर्तु के अंग सलोपश्चक। आचार्यतेन वर्तते। उपमानवाची कर्ता से उपमान कर्तु सुबंताद आचार्य अर्थे वाक्यंग प्रत्यय भवति, सकारस्य लोपो भवति। यहाँ पर अन्वाच्य शिष्ट सैलोप है। सैलोपश्च जो कह रहे हैं ये अप्रधान शिष्ट है। हाँ, तद अभावे भी क्यंग भवते, उसके अभाव में भी क्यंग होता ही है। शेन इव आचरति का कहते शेन आयते। कुमुदम पुष्कर आयते, पुष्कर के समान आचरण करने वाला कुमुद। कौवा है ना, तो सेन जैसे उड़ रहा है ऐसे ही कौवा भी उड़ रहा है। सेन ऐसे उड़ता है ना जब, तो पंखों को ऐसे हिलाता नहीं, एकदम ऐसे चलता है। हाँ, कुमुदम पुष्कर आए थे, पुष्कर के समान आचरण करता है कुमुद।
पुष्कर माने कमल। और कुमुद भी एक उसी प्रकार का कोई जाति का फूल होता है। ये कर्ता से प्रत्यय हो रहा है, ऊपर वाले सूत्र में कर्म से था। सलोप विधो भी वाक ग्रहणम संबद्धते। सलोप विधि में वाक की अनुवृत्ति आ रही है, वो व्यवस्थित विभाषा है। जैसे ओजायते, अपसरायते, पयायते, पयस्यते, तो यहाँ व्यवस्थित विभाषा जो है, पयस में तो विकल्प हो जाएगा और ओजस और अपसरस में नित्य हो जाएगा। ओजसो अपसरसो नित्यम पयसस्तु विभाषया, पयस को विकल्प हो जाएगा। ओजस और अपसरस को, हाँ जी, वाह ग्रहण किया जा रहा है। तो ओजायते, अपसरायते, यहाँ पर सलोप विधि में भी वाह ग्रहण किया जा रहा है और व्यवस्थित विभाषा है। क्या है व्यवस्था? ओजसो अपसरसो नित्यम, हैं? सकारादि होने से प्रयोजन मिल गया ना। यहाँ काम्यति के परते यदि कित संज्ञा हो जाए तो यज को संप्रसारण हो जाएगा ना। उपयट काम्यति में संप्रसारण हो जाएगा। चकारादि ना करें तो इसकी ककार की संज्ञा होकर के संप्रसारण हो जाएगा। काम्यति 9 नंबर सूत्र का अंतिम वाक्य। विजुबे छंदसी से विच प्रत्यय हो रहा है। उपयजम इच्छति कामेज, वृश्चादि से शत हो रहा है, जस तो डकार हो रहा है, वावसाने चर्त हो रहा है। सलोप विधो कर्तु इति स्थान षष्ठी संबध्यते। सलोप विधि में स्थान षष्ठी के रूप में कर्तु जुड़ रहा है। अलोंत परिभाषा लग करके हंसायते सारसायते में लोप नहीं होगा। हंस ही वाचरती, सारस ही वाचरती, तो कर्तु इति स्थान षष्ठी संपद्यते। कर्तु जो है वो स्थान षष्ठी बन जाता है। तो तत्र अलोंत नीमे सति हंसायते सारसायते लोप नहीं होता। आचार्य अवगल्भ क्लीब होड़ेभ्य क्विवा वक्तव्य। आचार अर्थ में अवगल्भ क्लीब और होड़ से क्विब विकल्प से कहना चाहिए। अवगल्भते अवगल्भायते, क्लीबते क्लीबायते, होड़ते होड़ायते। सर्व प्रातिपद, ये समझ में आ गया होगा कि आचार अर्थ में अवगल्भ क्लीब होड़ेभ्य क्विबा वक्तव्य क्यंग का अपवाद है। ये गल्भ धार्ष्टे, क्लिब्रिया धार्ष्टे, होड्रिया नादरे, ये पचाद्य जंत हैं। पचादी अच प्रत्यांत। तो आचार अर्थ में क्यंग विषय का उपलक्षण कर रहे हैं, क्यंग का अपवाद क्विप विधान कर रहे हैं। अवगल्भादि नाम अनुदात्त, अवगल्भादि का विकल्प से क्विप हो जाता है आचार अर्थ। सर्व प्रातिपदिक के सब प्रातिपदिकों से क्विप हो जाता है। जैसे अश्व आचरते, अश्वायते, गर्धभायते, अश्वती और गर्धवती। भृषादिभ्यो भूचर लोपश्चला। भृष इत्यादि प्रातिपदिकों से अच्यंतों से भवत्य अर्थ में क्यंग होता है, हलंतों का लोप होता है। अच्वेति प्रत्येकम अभिसंबध्यते। जो अच्वे है वो इस गण में जितने भी शब्द हैं सब के साथ जुड़ना चाहता है। भृष इत्यादि प्रातिपदिकों से अच्यंतों से भुवी अर्थ में क्यंग होता है और हलंतों का लोप होता है। ये भी अनवाच्य शिष्ट है, हलंत शब्दों का लोप होगा। किमर्थम पुनरिदम, हाँ, सलोपश्च। ये सूत्र क्यों बनाया? जबकि भवती योग में च्वी कहा है। तेन उक्तार्थत्वात् च्यंतेभ्यो न क्यंग भविष्यति। उक्तार्थ होने के कारण च्यंतों से क्यंग नहीं होगा, च्यंतों से क्यंग नहीं होगा। तत्सदृश प्रतिपत्त्यर्थम तरी च्वी प्रतिषेधा क्रियते। तो उसके सदृश बोध के लिए च्वी का प्रतिषेध कर रहे हैं। माने अच्वे पढ़ा है ना, च्वी भिन्न च्वी सदृश अर्थ लिया जाए। अर्थात भृषादि शब्द च्यंत तो न हो पर च्वी सदृश अर्थ वाले हों। च्वी सदृश अर्थ वाला अभूत तद्भाव होता है। अभूत तद्भाव विषयेभ्यो भृषादिभ्य क्यंग प्रत्यो भवति। जैसे अप्रत्यो हो, अभृशो भृशो भवति, भृषायते, शीघ्रायते, मंदायते, चपलायते, पंडितायते, उत्सुकायते, उन्मनायते।
अभिमनायते इत्यादि। अच्वेर इति किम वृषि भवंती, च्वी नहीं आया पर यहाँ पर क्विप प्रत्यय है। क्व दिवा वृषा भवंती, दिन में जो तारे दिखाई देते हैं वो रात्रि में कहाँ चले जाते हैं, ऐसे बना रहे हैं। ये रात्रो भृक्षा नक्षत्रादया, जो रात्रि में भृषा नक्षत्रादि, भृषा माने पर्याप्त नक्षत्रादि दिखाई देते हैं, वो दिन में कहाँ रहते हैं। तो लोहिता डाज व्याक्यस, लोहितादि शब्दों से और डादंतों से भवती अर्थ में क्यच होता है। जैसे लोहितायति वाक्य सा सूत्र लग गया। और डाजंतों का उदाहरण है पटपटायति पटपटायते। लोहित डाज भ्या क्यस वचनम, लोहित और डाज से क्यस कहना चाहिए, आदि हटा देना चाहिए। वृषादिषु इतराणी यानी लोहितादिषु पठ्यन्ते, और लोहितादि गण में जो पढ़े हैं उनको फिर अलग करके वृषादिषु इतराणी यानी लोहितादि ने पठ्यन्ते। जो लोहित आदि में और शब्द हैं बाकी बचे हुए वो वृषादि में पढ़ देने चाहिए। वृषादिषु इतराणी यानी लोहितादिषु पठ्यन्तेभ्यः क्यंगेव अपरिपठितेभ्यस्तु क्यसेव भवति, जो पढ़े नहीं हैं उनमें क्यस ही होता है। लोहिता डाजव्या क्यस, लोहितादि शब्दों से और डाजंतु से लोहितायति, अलोहितो भवती अर्थ यहाँ भी है, और च्यंत च्वी प्रत्यय तो नहीं आएगा पर अलोहिता लोहितो भवती, लोहितायति लोहितायते, पटपटायति ये डाजंत है। लोहित डाजभ्या क्यस वचनम, वृषादिषु तिराणी यानी लोहितादिषु पठ्यन्ते। वृषादि में जो अलग लोहितादिषु में जो पढ़े हैं, वृषादिषु इतराणी यानी लोहितादिषु पठ्यन्ते कहते हैं। लोहितादि डाज व्याक्यस सूत्र मत बनाओ, लोहित डाज व्याक्यस करो, और लोहितादि में जो सारे शब्द हैं पढ़े हुए वो वृषादि में ले जाओ। वृषादिषु पढ़ो, इतराणी यानी लोहितादिषु पठ्यन्ते तेभ्यः क्यंगे, उनसे फिर वृषादि में उच्चर लोपस चला क्यंग ही होगा। अपरिपठितेभ्यस्तु क्यशेव भवति, और जो पढ़े नहीं हैं और चाहते हैं तो क्यश हो जाता है। जैसे वर्मायति वर्मायते, निद्रायति निद्रायते, करुणायति करुणायते, कृपायति कृपायते, आकृति गणोयम, जैसे ये हो गया। अपरिपठित का मतलब है कि इस गण में नहीं पढ़े हैं जो। न के नहीं पठिता न मध्य नकारांत शब्दो अस्ति, पठितों के बीच में नकारांत शब्द नहीं है। कृभु अस्ति भिरिव क्यसापि योगे डाच भवती इति एतदेव वचनम ज्ञापकम। कृभु अस के समान क्यसापि योगे डाच भवती, कृभु अस के समान क्यश के योग में भी डाच हो जाता है, यही वचन ज्ञापक है।